अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, आप कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह करे आप लोग खैरियत से हो। मैं भी अभी नहा के आई हूँ और सोचती हूँ आप लोगों से बात कर लूँ, मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन है यूट्यूब वाले। और तो मैं एक बात बताना चाहती थी, जैसे कमेंट मैंने पढ़े तो उसमें कुछ लोग कह रहे हैं अपने हस्बैंड को दिखाइए, कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं किसी और को दिखाइए, इसको दिखाइए, उसको दिखाइए। तो मेरा वादा है मैं अपने हस्बैंड को जरूर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। जब ये टाइम आएगा, मुझे तो आगे बढ़ाइए फिर तो सबको लाने में अच्छा लगेगा। हाँ, कुछ लोगों को और भी कहा इसको दिखाओ उसको दिखाओ, तो प्लीज ऐसा सवाल मत करा करिए। मैं तो बहुत सोचती हूँ कि सब आए मेरे वीडियो में, लेकिन कुछ लोग हैं नहीं आते हैं, तो बताइए मैं कैसे उनको दिखा सकती हूँ। और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं किसी को खरीद के कुछ दिला उला के अपने पास वो कर सकती हूँ, इसलिए ऐसा सवाल मत पूछा करिए। और बस बने रहिए मेरे वीडियो पे और देखिए आगे आगे होता है क्या। अब मैं आई नीचे और उसके बाद मैंने उठाया आटा, क्योंकि मैं सुबह ही आटा गूंद के रख देती हूँ। और दिन में मतलब जब अगर पूरी बनाना होगा तो पूरी बना लेती हूँ, अगर पराठा जो भी हो, रोटियाँ जो भी बना लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी हमारे यहाँ सुबह बन जाती है। और मतलब ये सब चीज़ें मतलब गरम ठीक रहता है, खाने वाने के लिए सही रहता है। जिसको खाना हो तो खा लिया, जिसको नहीं खाना तो नहीं खाया। तो मैं बता रही थी कि पूड़ी कहीं कहीं गोल पूड़ी बनती है, तो मैंने गोल बना दी। मैं ऐसी पूड़ी बनाती हूँ कि मतलब जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती अपना। इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने पूड़ी को पूरी बेल लिया, फिर उसको चाकू से चार कर दिया। देखो मेरी पूड़ी गिर गई यहाँ पे। हाँ, फिर मैंने उसको जल्दी जल्दी निकाल लिया, क्योंकि मतलब कोई खाने के लिए बैठा होता है ना, तो फिर नहीं सही लगता कि एक एक पूड़ी बनाते रहो, वो करते रहो। तो इसलिए चार ही बना लिए। फिर मैंने उठाया यहाँ से चम्मच, और चम्मच में थोड़ा था मेरे पानी। तो अगर गर्म तेल में पानी ज़रा सा वो होता है ना, तो छन छन की आवाज़ आती है, इसलिए मैंने चम्मच को पोंछी के वो किया। कुछ नहीं मिल रहा था तो मैंने दुपट्टे से ही पोंछ लिया। आप मत कहिएगा कि अपने दुपट्टे से ही पोंछा है, कोई बात नहीं, सब चलता है कभी कभी। और ये देखिए मेरी पूड़ियाँ यहाँ पे देखो कितनी अच्छी निकल गई हैं, बिना टाइम बर्बाद होते ही मैंने पूड़ी जल्दी जल्दी निकाल ली। एक बार में ही 4 पूड़ियाँ निकलती हैं और फिर सही रहता है। और फिर उसके बाद मैंने उमैमा को बुलाया और फिर मैंने कहा चलो सबको दिया जाए मेरी पूड़ी। मैमा। हाँ मम्मा। दादी को दियो खाना। ठीक है। पूरी सब्जी, लंच का टाइम हो गया, काम वाम कर लिया, थक गए, अब लंच करने जा रहे हैं। इसमें उमैमा भी खाएगी और मैं भी खाऊंगी। खाओगी उमैमा? हैं, जोर से बोलो। हाँ खाओगी। और नीचे दिया है सासू माँ को, और बस चलो हम खा रहे हैं, हम अपने कमरे में खा लेंगे। ये अचार अम्मी वाला अचार, ये सब्जी आलू की, ये पूरी। मुझे कुछ सामान लेना था तो मैं जा रही हूँ। हाँ, नानी कहाँ से फिर जाऊंगी, हम लोग जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, नानी कहाँ जाओगी? अच्छा मौसम है, यहाँ चबूतरा खुला खुला है ना, तो यहाँ पे सब कोई बैठे रहते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा बंद है, मतलब घर है लेकिन बंद है, आंगन नहीं है, वो छोटी सी जगह है ना यहाँ। मतलब मेरे अंकल का है, ये रद्दू अंकल का, उनका पड़ा है। तो अभी अम्मी लोग सब खुले खुले में बैठ जाती है। जब उनका कभी बन जाएगा तो फिर अम्मी क्या करूँगी, फिर कहाँ बैठूगी? छत में। छत पे। हाँ, तानिया के फराक का कलर अच्छा लग रहा है। कहाँ से ली थी तानिया? ऑनलाइन मंगाई थी। अच्छा लगा। येलो कलर तो अच्छा ही लगता है, रेड कलर भी अच्छा लगता है। हाँ सही है, येलो रेड। हाँ वो तो अच्छे लगते हैं अपने अपने जगह सब अच्छे। हाँ, गर्मियों में तो हल्का मतलब हल्के कलर के पिंक कलर अच्छे लगते हैं, अच्छा लग रहा है। तानिया के ऊपर सूट कर रहा है। चलो कहाँ है आयु? बाजार में साथिया पड़ गई बेटा, आज वो उठ से है ना, मौदहा में मजार है, सेब बावा और मतलब बुजुर्ग अच्छे हैं, सब लोग जाते हैं। बहुत बड़ी दरगाह है। अच्छा, दरगाह भी तो खा लेंगे। बहुत बड़ी दरगाह है।
वहाँ से भी एक रास्ता है, हाँ, यहाँ से भी। वहाँ से भी एक रास्ता। बाबूजी ने लिया फातिहा का और फिर चले गए। ये देखो गेट से हमने एंट्री की अंदर के लिए। मैं आ नहीं रही थी लेकिन अम्मी कहती चलो चलो, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं भी चलती हूँ मज़ार। फिर उसके बाद मैंने देखा वहाँ पे, लेकिन अभी मतलब मज़ार बन चुका है लेकिन अभी वहाँ पे पुताई नहीं हुई है। और आप देख भी रहे होंगे वहाँ पे पुताई नहीं हुई है। और लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। मौदहा में उर्स वगैरह होते ही रहते हैं। यहाँ पे बहुत मतलब करीब करीब में मज़ार हैं, तो यहाँ उर्स होता ही रहता है, कहीं कहीं का कहीं कहीं का। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर एक ही लड़का मिल गया जो लंगर तस्लीम कर रहा था, तो मैंने उसको देखा तो वो मतलब बोलने लगा, कह रहे मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, ये करता हूँ, लाइक करता हूँ। मैंने कहा बहुत बहुत भाई आपका शुक्रिया। और बस तो वो कहते खा लीजिए, तो हम अम्मी ने थोड़ा खाया लंगर। फिर वहाँ से बाहर निकल के आए। उमैमा को चाहिए था गोला, तो उमैमा को फिर हमने बर्फ़ को गोला दिलाया। बच्चे तो फिर होते ही हैं ऐसे, कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, तो हमने कहा चलो गर्म भी पड़ रहा है। कुछ ज़्यादा ऐसे खास नहीं था, बस ऐसा ही था बस। तो फिर उसके बाद वहाँ से निकले तो फिर एक हमारे चाची मिल गई जो हमारे पुराने घर के सामने रहती थी, अब यहाँ पे रहने लगी। उन्होंने नया मकान बनवा लिया। उन्होंने अंदर बुलाया और बहुत अच्छे से बात करी थी। उनका बहुत ही अच्छा नेचर था चाची का। कहते बड़े दिन के बाद मिली हो, माशाल्लाह उनका मकान बहुत ही अच्छा था। फिर वहाँ से हम बाहर आए तो ये है सब्जी मंडी मौदहा में, जहाँ पे मतलब सब्जियाँ लगती हैं। तो हफ्ते में 2 दिन सब्जियाँ लगती है, मतलब सब्जी की वो होती है। मतलब अभी कुछ कुछ लगी है, मतलब ऐसे ज़्यादा नहीं लगा, मतलब कुछ कुछ जैसे लेना हो तो लेना। जिस दिन बाज़ार लगी होती है उस दिन बहुत ही पूरा मतलब भरा ही रहता है, भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है। मतलब आज नहीं था, आज तो बिल्कुल मतलब हल्का हल्का सन्नाटा था, लेकिन है ये हमारे मौदहा के। आप लोग भी देख लीजिए, मंडी है ये सब्जी की। वहाँ पे तरबूज लगा था तो बहुत रेड कलर का था, तो अम्मी को कहती ले लो, तो हमने कहा हाँ ले लो। फिर अम्मी ने वहाँ से तरबूज लिया, देखिए कितना ही रेड है। फिर उसके बाद वहाँ से निकले तो जूस वाले का ठेला था, तो वहाँ पे उमैमा बोली कि हमें जूस पीना है। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी पी लूँ, अम्मी भी पी ले, बाबूजी भी पी लें। तो फिर मैंने उससे कहा भैया जूस दे दो, तो वो बोले कि अभी इतना ज़्यादा है नहीं ये जूस। तो फिर हमने कहा कि चलो हम थोड़ी देर वेट करते हैं, आप ताज़ा मतलब फ्रेश निकाल के दीजिए, बहुत अच्छा होता है। ताज़े की बात पता नहीं कितनी देर का रखा हो या रखा हुआ पीना भी नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद अम्मी ने पिया, बाबूजी ने भी पिया, और जूस बहुत ही अच्छा था। गर्मियों में तो अच्छे ही लगते हैं ये सब चीज़ें। उमैमा भी कहती बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। फिर उसके बाद वहाँ एक मेरी फ्रेंड निकल रही थी, तो फिर उसने गाड़ी रोकी अपनी स्कूटी। फिर वो मतलब उससे बात करने लगे, अरे बड़े दिन बाद मिली हो, कहाँ? तो मैंने कहा यहीं पे आई हूँ। बहुत ही अच्छा माशाल्लाह उसका बहुत अच्छा नेचर था और बहुत ही अच्छी थी मतलब नेचर की। और नेचर से तो हर चीज़ होता है। तो फिर मैं रुकी। फिर उमैमा को लेना था शूज़ तो स्कूल के, तो वाइट कलर के। तो फिर मैं दुकान गई और उमैमा को दिखाया कि उमैमा को वो शूज़ दे दो। फिर उन्होंने दिखाए। फिर उमैमा यहाँ पे बैठी थी, खुश हो रही थी कि मेरे शूज़ आ रहे हैं दूसरे। और उस ज़्यादा कसे भी नहीं अच्छे लगते और पैर बड़ा होना। कैसे हैं ये? सही है ना? सही है। ये तो फिर आपको सॉक्स में आ जाएंगे ना, फिर सॉक्स पहनोगे तो फिर उसमें हो जाएंगे। ठीक है ठीक है, ले यहाँ पे लगा दिए क्या? हाँ बेटा, सब बाबू जी ने नीचे लगा दिए। चौहतरा में पूरा सूना सूना लगा करता था, तो हमने कहा लगा दो, अच्छा लगेगा। नहीं ठीक है, अच्छा है। हाँ, और फिर छत में कौन पानी डालने जाए? हाँ नहीं चाहते ना बेटा, और पैर में दुख रहता है। पैरों में तो सबकी दिक्कत है आज के दौरों में, तो फिर और ये चल लगा चल दिए हैं, इस तरफ भी लगा दिए सुबह सुबह, छोटे छोटे से। देखो कितने प्यारे लग रहा है। उठा के लाओ छोटा सा। ये तो उमैमा के नाम का है। ये सुबह सुबह लगा है। ये उमैमा के नाम का है। कितना अच्छा है ये। और है क्या? कहे का? ये से खूबसूरती में ऐसे हरा भरा हमेशा ही रहता है, अच्छा, कभी सूखता नहीं है। अब बारिश होगी तो ठीक लगेगी, जब पानी यानी बरस जाएगा। हाँ अच्छे लगेंगे हाँ, एकदम। तो हरे हरे अच्छे लगता। अभी तो तेज धूप हो रही है ना, इसी की वजह से। सही है, अच्छे लग रहे हैं बहुत बड़ी। यहाँ से हमारी वीडियो का हो रहा है एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।